नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 11 मई 2026 दिन सोमवार। आशा करता हूँ कि पंचांग हम लोग के लाइफस्टाइल में अब आ चुका होगा। मेधज एस्ट्रो पे मैं देखता हूँ कि 2,500-3,000 व्यूअर्स होते हैं, जबकि सब्सक्राइबर्स 1,40,000 हैं। ये डिफरेंस क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता है, मगर हम लोग एक परंपरा बनाना चाह रहे हैं, एक लाइफस्टाइल बनाना चाह रहे हैं पंचांग के अनुसार जीवन को फॉलो करने की। देखिए, कोई भी ज्योतिष कभी भी 100% प्रेडिक्शन किसी का भी सही नहीं होता है, मगर पंचांग के जरिए हम दिन की एनर्जी को समझते हुए यदि अपना जीवन यापन करें तो हम लोगों को काफी अपने जीवन के इस चक्र को भोगने में सहायता मिलेगी। तिथि श्री मापनोती तिथि है नवमी तिथि। नवमी तिथि रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि शनिदेव के अनुसार फल देती है। सोमवार को रिक्ता तिथि कोई स्पेशल योग नहीं बनाती है। नवमी तिथि का कारकत्व स्वभाव शनिदेव के अनुसार है और कारकत्व मंगल के अनुसार है। आज मंगल मीन राशि से मेष राशि में आए हैं और ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये वैदिक इंटेलिजेंस है, क्योंकि मंगल मीन राशि में शनिदेव के साथ थे और आज ये मेष राशि में आ गए नवमी तिथि में। कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल और शनि अभी तक जो साथ थे मीन राशि में, ये एक दूसरे को एफ्लेक्ट कर रहे थे। अब मंगल अपनी स्वराशि में आ गए हैं। यहाँ पे आते ही इन्होंने बुध को और सूर्य को ज्वाइन किया, तो अब मेष राशि में सूर्य, मंगल और बुध हो गए और शनिदेव अकेले रह गए मीन राशि में। यहाँ से शनिदेव का मीन राशि में अकेले रहना वाटर रिलेटेड डिसीज, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, वाटर रिलेटेड स्कैर्सिटी, बेसिकली शनिदेव स्कैर्सिटी हैं, अभाव हैं, इस अभाव को दर्शाता है। और मंगल मेष राशि उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि में प्लैनेट होता तो एक्टिव है, मगर चूंकि मूल त्रिकोण राशि बर्थ राशि है तो थोड़ा सा असहज महसूस करता है इनिशियली। यहाँ पे मंगल पैदा होते हैं, तो जब भी कोई पैदा होता है तो थोड़ा सा हेल्पलेस होता है, असहज होता है। आप भी किसी नई जगह जाते हैं तो नवमी तिथि का आज मंगल के मेष राशि में आने की वजह से स्वभाव एकदम बदल गया, क्योंकि नवमी तिथि पे वृश्चिक और सिंह राशि दग्ध होती है और सिंह राशि में केतु हैं जो कि वक्री होते हैं। तो आज ये नवमी तिथि एकदम से, जिसे कहते हैं रिक्ता तिथि, कठिन होते होते अच्छी हो गई मंगल की वजह से। अब चूंकि आज ही मंगल मेष राशि में गए हैं तो आप मूर्ति निर्णय लगा लीजिए। आज मेष राशि में गए हैं और चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो जब जन्मस्थ चंद्रमा से आपके ये गोचरीय चंद्रमा जिस दिन किसी ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है, आप देखिए यदि 1-6-11 में है तो स्वर्णपात से, 2-5-9 में है तो रजतपात से, 3-7-10 में है तो ताम्रपात से, 4-8-12 में है तो लौहपात से। स्वर्णपाद राजयोग प्लस धन योग दोनों, रजतपाद सिर्फ धन योग, ताम्रपाद कठिनाई संघर्ष के बाद सफलता, लौहपाद सचेत रहने की आवश्यकता है। तो मेष राशि वालों के लिए आज क्या है, चंद्रमा यहाँ पे हैं कुंभ में, तो जो मेष राशि वाले लोग हैं, मतलब जिनका नाम मेष राशि से हो, जिनका लग्न मेष राशि से हो, ठीक है ना, इस प्रकार से आप देखिए जिनके चंद्रमा मेष राशि में हो, आप देखिए यहाँ से एकादश भाव है, मतलब स्वर्णपाद, बल्ले बल्ले। वृषभ वालों के लिए दसम भाव है तो ताम्रपाद, मिथुन वालों के लिए 7-8-9 रजतपाद, कर्क वालों के लिए 7-8 लौहपाद, सिंह वालों के लिए सप्तम ताम्रपाद, कन्या राशि वालों के लिए छठा भाव स्वर्णपाद, तुला वालों के लिए पंचम भाव रजतपाद, वृश्चिक वालों के लिए चौथा भाव लौहपाद, धनु वालों के लिए तीसरा भाव ताम्रपाद, मकर वालों के लिए सेकंड हाउस रजतपाद, कुंभ राशि वालों के लिए स्वर्णपाद। मूर्ति निर्णय से आपको एक झटके में ही समझ में आ जाएगा, सिंगल शॉट में, कि ये मेरा गोचर किस प्रकार का रहने वाला है ना। तो ये हुआ तिथि। अब नौमी तिथि है, रिक्ता के अनुसार फल देती है। रिक्ता है मतलब एम्प्टीनेस। आज के दिन कुछ खालीपन है, मगर कारकत्व जो मंगल का है, मंगल बुध और सूर्य के साथ है, इसका मतलब एक्शन बहुत है आज के दिन में। आपको श्री प्राप्ति थी, श्री मापनोती, श्री प्राप्त करने के लिए एक्शन आप करेंगे भी, और एक्शन चूंकि सूर्य है, सूर्य हमारी आत्मा है और बुध हमारा कम्युनिकेशन है, तो आज एक्टिविटी भरा दिन है। भले ही सक्सेस ना मिले मगर एक्टिविटी करिए जरूर। क्यों? क्योंकि आने वाले दिन में ये अश्विनी नक्षत्र है, तो अब अश्विनी देखिए मंगलवार जब होगा तो ये मंगल वरदान हो जाएंगे हमारे लिए, क्योंकि मेष राशि में पहला नक्षत्र ही अश्विनी है। इस पे आगे बात करते हैं। वारात आयुष्यवर्धनम वार है सोमवार। जैसे ही वार देखिए, आप देखिए सोमवार को अगर कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में
श्रवण में हो, रोहिणी में हो, मृगशिरा में हो, पुष्य में हो, अनुराधा में हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। पूर्वाषाढ़ा में, उत्तराषाढ़ा में, अभिजीत में और अभिजीत में हो तो अच्छा नहीं होता है, क्रमशः उत्पात, मृत्यु और काण योग बनाता है। देखिए, ये आपको जो शीट हमने दी थी सर्वार्थ सिद्धि और उत्पाद आदि योग वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत बड़े बड़े प्रेडिक्शन बदल जाते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाले समय में किस किस प्रकार के घटनाक्रम बदलेंगे। अब जैसे मंगल अश्विनी में आए, तो अब अश्विनी में आए तो अश्विनी जिस जिस दिन अच्छा योग बना रहा है वो दिन शुभ हो गए। ये मंगल बहुत शुभ हो गए मंगल प्रधान लोगों के लिए। जैसे मंगल अश्विनी रविवार को सर्वार्थ सिद्धि बनाता है, अश्विनी मंगलवार को सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है, अश्विनी गुरुवार और शुक्रवार को। तो अब ये मंगल भगवान जो अश्विनी में आए, इन्होंने हमारे आने वाले समय के 40-45 दिन ये संडे, ट्यूसडे और थर्सडे और फ्राइडे ये शुभ कर दिए। अब इस दिन जो भी घटनाएं होंगी वो हम लोगों के लिए भले ही खराब दिख रही हो, मगर सर्वार्थ सिद्धि मतलब अच्छी घटनाएं होंगी। पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा। और जब सदभिषा में राहु हैं तो मंगलवार को अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु सदभिषा में मृत्यु योग बना रहे हैं। इस प्रकार से इसको देखा जाता है। और वार स्वामी जो चंद्रमा है वो कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में, कुंभ क्या है? डिससेटिस्फैक्शन की राशि है। देखिए, डिससेटिस्फैक्शन की दो राशियां हैं, कुंभ और कन्या। जैसे कन्या राशि है तो कन्या राशि और कुंभ राशि, कुंभ डिससेटिस्फैक्शन है और कन्या डिससेटिस्फैक्शन है। कुंभ वायु तत्व है, पावर का डिससेटिस्फैक्शन। कन्या पृथ्वी तत्व है, मतलब रिश्तों में डिससेटिस्फैक्शन। कुंभ राशि में कोई प्लैनेट होता है तो उससे रिलेटेड पावर पाने में आपको डिससेटिस्फैक्शन रहता है। कन्या राशि में कोई प्लैनेट होता है तो उस प्लैनेट के कारकत्व से आपको रेस्पेक्ट या रिलेशनशिप इश्यूज में डिससेटिस्फैक्शन रहता है। नक्षत्रार्थे पापम, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र जब होता है में चंद्रमा होते हैं तो पुष्य, स्वाति और अभिजीत ये भी जागृत हो जाता है। पुष्य में कोई प्लैनेट नहीं है, स्वाति में नहीं है, अभिजीत में नहीं है। अगर आपके जन्म कुंडली में है तो ये उसका आपको इफेक्ट मिलेगा। शतभिषा वैसे भी शतभिषा नक्षत्र वरुण देव है, घोड़ा इसका जानवर है। वरुण देव क्या है? मिस्ट्री। समुद्र के अंदर सारे संपदा है मगर ऊपर से दिखती नहीं है। समुद्र कितना गहरा है ये हमको नहीं पता, इसीलिए शतभिषा नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं और उनको जीवन के जो सच्चाई है उसका एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, विशेष प्रकार का उनका इंटेलेक्ट होता है और उनको आभास रहता है। मतलब उनको किसी भी स्थिति में मिस्ट्रीज का, गुप्त चीजों का विशेष ज्ञान रहता है। योगात रोग निवारणम योग है इंद्र योग। इंद्र योग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। शनिदेव है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। अब देखिए, ये शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। ये शनिदेव 17 मई को रेवती में जाएंगे, फिर इसी में वक्री होंगे। वक्री होकर फिर 10 अक्टूबर को उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, फिर रेवती में जाएंगे 8 फरवरी को। रेवती नक्षत्र शनिदेव का जन्म नक्षत्र है और ये 27 नक्षत्रों में आखिरी नक्षत्र है। मतलब ये आपके अभी तक के 30 साल के किए धरे का, लेखे जोखे का हिसाब किताब करेंगे। और शनिदेव इज ए टफ टीचर। हमको अभी से पंचांग के अनुसार यदि एनर्जीज को हम समझेंगे, देखिए जब अभी उत्तरा भाद्रपद में है तो ये संडे को अच्छा फल दे रहे हैं, मंगलवार को अच्छा फल दे रहे हैं, क्योंकि संडे को तीनों उत्तरा सर्वार्थ सिद्धि और मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद सर्वार्थ सिद्धि। अब जब रेवती में आएंगे तो गुरुवार और शुक्रवार को ये शुभ कर देंगे। और किस दिन को डेंजरस करेंगे? किसी भी दिन को डेंजरस नहीं करेंगे, हाँ बुधवार को करेंगे, बुधवार को उत्पात। तो जितने टाइम शनिदेव रेवती में रहेंगे, बुधवार बहुत सावधानी पूर्वक जीने वाला हो जाएगा। बुध के लग्न वालों के लिए, बुध की राशि वालों के लिए, बुध की महादशा वालों के लिए, और जिनकी कुंडली में बुध प्रोमिनेंट प्लैनेट हैं जैसे आत्मा कारक एटसेट्रा। तो इस तरीके से इसको देखा जाता है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है गरकर्ण, गरकर्ण के स्वामी गुरुदेव होते हैं। अब आप देखिए, हम लोग, आप लगता जोड़ ही रहे, वेद आप देख ही रहे और आप बाधक जरूर देख रहे होंगे। चंद्रमा आज कुंभ राशि में है तो बाधक क्या हुआ? कुंभ राशि स्थिर राशि है, यहाँ से नवम भाव बाधक है। नवम भाव तुला है, तुला के स्वामी शुक्र हैं। क्या शुक्र का शनिदेव से या कुंभ राशि से कोई संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है। आज के दिन में बाधक एप्लीकेबल नहीं है। अब मुझे आपको बस 2-3 चीजें और सिखानी है। मैंने भाव आरूढ़ आपको बताया था। जैसे ये चंद्रमा आज कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव जो कुंभ से दूसरे भाव में है, मीन राशि में, तो फिर मीन से दूसरा भाव क्या हुआ? मेष। इसका मतलब चंद्रमा मेष राशि जहां जिस भाव में है कुंडली में, आपके राशि में नहीं, मेष जिस भाव में है
चंद्रमा का इंटेंट वो भाव है। पहला भाव है तो सेल्फ है, सेकंड है तो कोश कुटुंब है, तीसरा है तो पराक्रम है, चौथा है तो सुख भोग माता है, एटसेट्रा। भाव आरूढ़ और राशि आरूढ़, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मेरे कहने से आप समझ लीजिए, आपको इतना आसान हो जाएगा दिन को समझना। अब मुझे आपको बेसिक समझाने में और एडवांस कहिए चाहे बेसिक कहिए, 3 ही 4 चीजें बची हैं। अब मुझे आपको दृष्टांत बताना है, राशि आरूढ़ बताना है, और उसके बाद में आपको योग पे आ जाऊंगा। मंगल बुध साथ में है तो क्या योग होता है, सूर्य शुक्र साथ में होते हैं तो क्या होता है, इत्यादि इत्यादि। तो आज के दिन में, आज चूंकि मंगल गए हैं मेष राशि में, अश्विनी नक्षत्र में, तो अश्विनी में सर्वार्थ सिद्धि बनाते हैं, मंगल की राशि है। तो अब जब तक मंगल अश्विनी में है तब तक ये मंगल सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहे हैं। और कब तक बना रहे हैं? 11 मई से 29 मई तक मंगल अश्विनी में है। तो इसका मतलब ये मंगल 29 तारीख तक अश्विनी नक्षत्र हीलिंग का है, देवी साधना के लिए अति उत्तम समय है। मैंने पहले बताया था मंगलवार को यदि सतभिषा हो, जो कि आज है, मंगल अश्विनी में है, इट इज अ वेरी वेरी गुड डे फॉर देवी साधना। आप जिस देवी का आपको मन करे उस देवी, किसका मन करना चाहिए आपको? नौमी तिथि है, सिद्धिदात्री देवी का मंत्र पढ़िए, या तो दुर्गा सप्तशती पढ़िए, सप्त श्लोकी पढ़िए, जो भी देवी की आप आराधना करने का तरीका समझते हैं वो करिए। निश्चित रूप से देवी आज दैवीय कृपा प्रदान करेंगी। देखिए, भगवान की इस विशाल ब्रह्मांड में उनकी लीला को समझना आसान नहीं है, मगर इतना आसान भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। हम सारे पैंतरे लगाते हैं, ये गुरु, वो आचार्य, वो ये फलाना। आप ये बताइए, कोई गुरु या कोई भी आपका स्पिरिचुअल मास्टर आपका दुख हरने में सक्षम है? नहीं है। आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। पंचांग के थ्रू आपको मालूम चल जाएगा। अब आप, मुझे लगता है कि पंचांग देखने का आपका डर खत्म हुआ होगा। आप देखिए, पंचांग खोलिए, देखिए तिथि क्या है, रिक्ता है, नैंदा है, जया है, भद्रा है, बस। मगर रूटीन में करिए, डेली करिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन कर रहे हैं तो 5 दिन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको उन रहस्यों को खोलूंगा जिन रहस्यों को लोग बहुत छिपा के रखते हैं, और ऐसे को छिपाने वाली बात भी नहीं है। वृहद पराशर होरा शास्त्र में श्लोक है, उस श्लोक का मतलब लिखा है। जो जानेगा मतलब, उसको थोड़ा सा आपको मंथन करना पड़ेगा और उसके मतलब को समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, 7वां भाव। आप किसी आदमी को, जब 7वां भाव आपके पति पत्नी या रिश्तों का होता है या बिजनेस का होता है, अदर पीपल होता है, जया भाव बोलते हैं, आप किसी इंसान को कैसे पहचानेंगे? ये आदमी माफ करता है गलतियों को कि नहीं करता है, मन में रखे रहता है और कभी माफ नहीं करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में। ये मैं कोई चुराई हुई बात नहीं बता रहा हूँ। बृहद पराशर होरा शास्त्र का श्लोक है जिसका एक मतलब है, वो मतलब ऋषि पराशर ने बताया है। 7वें भाव पे अगर सिर्फ एक क्रूर ग्रह हो या एक क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, क्रूर ग्रह कौन से हुए? शनि, मंगल, राहु, सूर्य। सिर्फ कंडीशन है सिर्फ एक ग्रह हो या एक ग्रह की दृष्टि हो, ऐसा आदमी सर्वाधिक क्षमाशील होता है। अगर एक से ज्यादा है तो ऐसा आदमी भूले से भी माफ नहीं करेगा। और अगर कोई ग्रह इनमें से अस्त है या वहां है या दृष्टि है, तो उसके इंटेंशंस भी बहुत ज्यादा छुपे हुए होते हैं, सेल्फिश होते हैं। कोई ग्रह उच्च का है तो वो ओवर एम्बिशन रहती है उसकी। मगर वो व्यक्ति, आप किसी की भी कुंडली देखिए अपने आसपास, बच्चों की, पति की, पत्नी की, किसी की भी, ये सिर्फ पति पत्नी में एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी रिश्ते में एप्लीकेबल है। आप अपने घर में देखिए, मोहल्ले में देखिए, ऑफिस में देखिए। आप देखिए 7th हाउस में अगर सिर्फ एक क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, चाहे यहाँ से हो चाहे कहीं से भी हो, या एक क्रूर ग्रह बैठा हो, अगर एक बैठा है प्लेनेट क्रूर और दूसरा शुभ है तो माफ नहीं करता। एक बैठा है दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो भी वो माफ नहीं करता। ऐसे लोग मन में रखे रहते हैं और उसका मन में रखे रहने का शिकार वो स्वयं ही बनते हैं जीवन में। इस सूत्र को आप समझिएगा, और ऐसे ही छोटे छोटे सूत्र मैं आपको जीवन में दूंगा। ये आज मैंने पहला सूत्र आपको बताया है जो इतना रहस्यमयी है। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी देखता है, फिर असेस करता है कि इसके मन में कोई कुंठा है कि नहीं है। आप देख लीजिए सीधे सीधे कुंडली में, अगर 7th हाउस पे सिर्फ एक मेलेफिक प्रभाव है ग्रह का, एक मेलेफिक ग्रह का प्रभाव है, ये आदमी क्षमाशील है, मन में कुछ नहीं रखेगा। अगर एक से ज्यादा है, इसके, अब वो जितना ज्यादा है और जिस प्रकार का ज्यादा है, उस प्रकार की कुंठाएं उसके मन में आती रहती हैं। अभी आपको कुछ दिनों पहले मैंने इंसैनिटी योग बताया था, गुरु, शनि और मंगल। अगर गुरु, शनि, मंगल, इनमें से कोई 2
परस्पर त्रिकोण में हो और तीसरा केंद्र में हो, या दो केंद्र में हो, तीसरा त्रिकोण में हो, तो इंसैनिटी योग बनता है। कोई लोग थोड़ा सा लकीर से हटके, जैसे कहते हैं हम लोग हिंदी में, झक्की स्वभाव के होते हैं। केंद्र में गुरु और शनि हो, गुरु शनि मंगल, इनमें से कोई दो ग्रह केंद्र में हो और एक केंद्र से बाहर हो, ऐसा आदमी सोच में थोड़ा सा झक होता है, उसके एक अड़ियलपना होता है, एक अक्खरपना होता है। इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने जो हम लोग को सूत्र दिए हैं, पंचांग के माध्यम दिए हैं, इस माध्यम से जीवन समझना चाहिए और जीवन यापन करना चाहिए। जो आपको फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, इसके बारे में आप इंटरनेट पे या बुक्स में पढ़िए और रिसर्च करते रहिए। ये एक मार्ग है जो मैं दे रहा हूँ, एक लाइट दिखा रहा हूँ, इस लाइट को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाइए। सोमवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले दर्पण देख के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।